मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2002 और मुरली का सार है, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वो कौन है? आप हो। पांडव भी हैं पांडव, माताएं भी हैं। तो सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा कहते, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से दिल क्यों लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो और कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कि कभी कभी दिल होती है क्या कि मिट्टी में पाँव रखें, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। तो देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और आधा चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे।
बहुत काल रहा, निरंतर रहा या कभी कभी रहा। तो अपनी स्थिति को देखना है कि मैं आत्मा जब से ब्राह्मण बनी हूँ तब से बाबा को कितना याद किया, उनके दिल तख्त नशीन कैसे रही, बहुत काल रही, निरंतर रही या कभी कभी रहा कभी कभी नहीं। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा ना, उसकी निशानी क्या है कि प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर ही होता है, बेफिक्र बादशाह कहाँ होगा, अपने मन में होगा। बाबा कहते स्थूल बोझ तो सिर पर होता है लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, है ना। तो सोचना, प्लान बनाना ये अलग चीज़ है और बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा रुकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना एक अलग चीज़ है और थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं कि अलवेले रहे हो, अलवेले रहें, है ना। बाबा कहते हो अलवेलापन और कहें कि हम तो बेफिक्र रहते हैं, अलवेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं, है ना। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन में भी यही शब्द हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक हैं लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। तो वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। कौन से? एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प, और दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, मैं राइट हूँ। तो बापा दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। कौन सा? बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है ना। तो रिटर्न करना माना समान बनना। और दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद है। इसके लिए बहुत सहज साधन है। कौन सा? कि हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, उनसे मिलाओ। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो आपने किया वो फॉलो फादर, सहज है ना। तो टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा और नया आएगा। तो नए आने से पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो, है ना। तो नए आने से पहले क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने से और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, बुद्धि में प्लान बनाओ कि जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। तो निर्माण मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बनाना।
तो जो हमारी स्थिति को बनाने वाला हो, इस प्रकार के हमारे बोल हों, वरदानी बोल हों, महादानी बोल हों, किसी को ऊपर उठाने वाले बोल हों, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि बोल में भी, किसी के संबंध में भी, संपर्क में भी आए या कर्म में आए, तो हर चीज़ में, हर बोल में निर्माण। और जो बाबा कहते हैं निर्माण है वही निमित्त भाव में है, वही तो बनेगा। तो जो निर्माण नहीं, उनमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। जो निर्माण चित्त नहीं होंगे तो बाबा कहते हैं उनके मन में क्या होगा, रोब होगा। तो ये जो रोब है ना, तो ये भी अभिमान का ही अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, कौन से थे? निराकारी, निरहंकारी और वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। तो भाव कहते हैं अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। तो ये 3 शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया सब बच्चों का, है ना, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है, क्या है कि इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अच्छा, तो अब डबल फॉरेनर्स उठो। बाबा कहते हैं अच्छा ग्रुप आया है। तो बापा दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हैं। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। तो कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, तो इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो डबल फॉरेनर्स हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? तो बाबा कहते हैं गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया? कौन सा स्थान रहा है? तो बच्चे कहते हैं बाबा मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है ना, वो कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे तो हैं ही हैं। बहुत अच्छा। तो अब बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते मधुबन के कुमार भी हैं, तो देखो कुमारों की संख्या तो देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है, और कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उनमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति, न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो। पूछा बाबा ने। तो जैसे आग बुझाने वाले कहीं भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का?
पक्का पक्का? बाबा ने 3 बार पूछा। तो बाबा कहते बहुत अच्छा लग रहा है कि बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है ना कि जो यूथ है अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, तो ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल, सारे विश्व में छा जाएं कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना? दिल्ली में करना है ना? दादियाँ करेंगी? तो एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? तो बाबा कहते लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वो सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं और साथियों में भी अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ हो, अनुभव हो कि ये तो शांति दूत हैं। ठीक है ना? तो बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? तो देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल के हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वो हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। तो अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल हो ना? तो रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे कि नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, तो मीडिया के 108 रत्न आए हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावें जो सबके बुद्धि में आए कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना। तो यह आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, तो अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हो तो अच्छे अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, तो बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है सभी बच्चों को याद? तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी और सेकंड में फरिश्ता। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है कि हमारी याद देना। तो कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा। लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को
एक एक को, देख लो बाबा कहते हैं एक एक को नयन में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड कैसे दे रहे हैं, पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में क्या है, मधुबन, और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न समान, बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने आज वरदान दिया कि सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतज़ार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन इंसल्ट, गालियाँ, घात का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।